जहर? मेरे घर वालों को इत्तला कर देना, कहना कि सोनाली बुरी नहीं थी, बुरी संगत में फंस गई थी। सोनाली, रात भर यही करते रहो क्या? बिना किसी जान पहचान के एक कल की लड़की को तुमने 50,000 रुपए उठा कर दे दिए। जान पहचान बनाने से बनती है रात, और पैसे ऐसे उठाकर नहीं दे दिए, बकायदा इन्वेस्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मेंशन है कि ज्योति भाभी उसकी 10% की पार्टनर होंगी और मैं और यामिनी भाभी उसके 5% के पार्टनर होंगे। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ना बंधु धरे के धरे रह जाते हैं। ये जब सोनाली उल्लू बनाकर भाग गई ना, तो कॉन्ट्रैक्ट लेकर घूमते रहना पूरे शहर में। सोनाली ऐसी नहीं है राज। अच्छा, मतलब उसके शक्ल पर लिखा है कि मैं ऐसी नहीं हूँ? नहीं, शक्ल पर नहीं लिखा है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखा है। और ये जो दुकान है ये उसकी अपनी दुकान है, कागज भी देखे मैंने। तो कोई अपनी दुकान छोड़कर तो नहीं भाग जाता ना। अरे दुकान के कागजात लेकर क्या बैठी हो तुम बंधु? अगर लोगों को ठगना हो ना, तो यहाँ ताजमहल के कागजात बनवा लाते हैं लोग। तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो राज। मैंने सोनाली के आईडीज भी देखे, अब क्या आईडीज भी नकली बनवाकर घूम रही होगी वो। भगवान जाने। राज, एक लड़की अपने दम पे कुछ करना चाहती है, इनफैक्ट सेकेंड वेव के पहले कर भी रही थी, अब दोबारा कोशिश कर रही है, और इस कोशिश में हम लेडीज बस उसका साथ दे रहे हैं और साथ में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर सब सही रहा ना, तो 6 महीने में हमारे इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, और इतना प्रॉफिट होगा जो किसी एफडी में नहीं मिलता हमें। Are you even listening to yourself? Huh? This sounds too good to be true. ये जो रोजी पिक्चर दिखाया ना उस सोनाली ने, उसके पीछे का घना अंधेरा मुझे साफ नजर आ रहा है। अच्छा, तुमने कहा ना कि ये जो सोनाली है वो पीजी में रहती है 4 लड़कियों के साथ, है ना? तो जिस लड़की का यहाँ घर नहीं है, उसका यहाँ परिवार नहीं है, उस पर तुमने आंखें मूंद कर भरोसा कर लिया। अरे पीजी में रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि घर परिवार है ही नहीं। घर परिवार कहीं ना कहीं तो होगा ना। कल को सखी कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाएगी, हॉस्टल में रहेगी या पीजी में 4 लड़कियों के साथ रहेगी, तो क्या सखी भरोसे लायक नहीं रह जाएगी? सखी और इस सोनाली का कंपैरिजन कर रही हो, तो मतलब बोलने को कुछ रहा ही नहीं ना। एनीवे, मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा सोचना सही हो और मेरा गलत। और क्या जवाब दूं इसे? मार्फतिया जी, अरेंज हो गए पैसे? ओह, चलो वेरी गुड। कहां से हुए? अच्छा, कजिन ने दिए। चलो, मिल गया आपको पैसे, ये ज्यादा जरूरी है। सॉरी, मैं नहीं। जी, थैंक यू। मिलता हूं कल ऑफिस में। मिडिल क्लास वालों की जिंदगी भी कमाल की है, एक बोझ उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। थारे को क्या लगा है? मारे को बताएगी नहीं तो मारे को पता नहीं चलेगा? अरे राजेश भाई ने मारे को और दक्कू को सब बता दिया है। बड़ी शातिर निकली तू ज्योति, हमारी आंख से काजल चुराती रही और मारे को पता ही नहीं चला। वाह। काजल? लेकिन हर्षद, आप तो काजल लगाते ही नहीं हो, तो मैं चुराऊंगी कैसे? अरे ए बैल बुद्धि, राशन पानी के लिए तुझे जो पैसे देता था, उसमें से जो तूने पैसे चुराए ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। नहीं हर्षद, मैंने पैसे चुराए नहीं थे, बचाए थे। हाँ, जाके क्या किया है? एक झटके में लुटा दिए। ये जरूर की थी थारे को चौधरी बनके उस सोनाली को 1 लाख रुपए देने की। क्यों दिए? हमारी मेहनत के पैसे तूने उसको क्यों दिए? क्यों? आपकी खुशी के लिए। हाँ, मुझे लगा कि मैं 1 लाख के जब 2 लाख करके आपके हाथ में रखूंगी ना, तो आपके चेहरे पर जो खुशी दिखेगी ना, वो खुशी देखने के लिए मैंने सोनाली को 1 लाख रुपए दी। 2 लाख के बदले खाक ना हो जाए हमारे पैसे। ये ठीक नहीं किया तूने ज्योति, जरा भी ठीक नहीं किया। तू अगर मारे को बेच आती ना, तो मुझे तुझ पे इतना गुस्सा नहीं आता ज्योति, जितना गुस्सा जो तूने मारे पैसे लूटाए ना, उस पे आ रहा है। सॉरी। अरे क्या सॉरी? क्या सोनाली को पैसे देके तुमने खुशियां दी है मुझे कम, और बढ़ाया है मेरा गम।
मत करो अपने यामिनी की बुद्धि पे शक, क्योंकि यामिनी जो भी करती है सोच समझ के करती है। अब बस उस दिन का इंतजार है जब 50,000 के 1,00,000 हो जाएंगे। हम होली में भी दिवाली मनाएंगे, हम होली में भी दिवाली मनाएंगे, हम होली में भी दिवाली मनाएंगे, हम होली में भी दिवाली मनाएंगे। थैंक यू। अगर कोई बाहर वाला तेरी मम्मी को डांटता तो तू क्या करता? हाँ, मैं उसके दांत तोड़ देता। वेरी गुड, मैं भी वही करता। और अब तेरे पापा क्या करते? मेरे पापा, मैं जितने दांत तोड़ता उससे 4-5 एक्स्ट्रा ही दांत तोड़ देते। वेरी गुड, मेरे पापा भी वही करते। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि तेरी मम्मी को तेरे पापा ने डांटा है और मेरी मम्मी को मेरे डैडी ने डांटा है। तू अब करे क्या, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। वही तो समझ नहीं आ रहा ना ब्रो। ये पापा लोग ना अजीब होते हैं, अपनी गलती का गुस्सा भी मम्मियों पे उतारते हैं। जैसे कुछ दिन पहले मेरे पापा का शेयर मार्केट में 2 लाख का लॉस हुआ तो मम्मी को डांट दिया। चाय में जरा सी चीनी क्या कम हुई, मम्मी को बुरी तरीके से डांट दिया पापा ने। रॉन्ग है यार, टोटली रॉन्ग है। यस ब्रो, जनरली चाय में चीनी कम होती है तो पापा नॉर्मली बोलते हैं, ए झालर ज्योति, चाय में चीनी कम है, थोड़ी चीनी ला। बट पैसों का लॉस हुआ तो पापा ने मम्मी की बेरहमी से क्लास ले ली। अभी मम्मी ने 1 लाख इन्वेस्ट किए, तब भी पापा ने मम्मी की क्लास ले ली। मेरे डैडी ने भी ली, जबकि मम्मियों ने पैसे इन्वेस्ट किए, बर्बाद नहीं किए, फिर भी डांट दिया उनको। ये डैडीज ने ना अज्यूम कर लिया कि सोनाली दीदी फ्रॉड है, ये बस अजम्पशन पे ही डांट दिया। वैसे ब्रो, तुझे भी हमारे पापा लोग की तरह लगते कि सोनाली दीदी फ्रॉड है? नॉट एट ऑल ब्रो, मेरी मम्मी ने भी ना यही कहने की कोशिश की, लेकिन डैडी ने एक सुनी नहीं। वो गुस्से में थे, उन्होंने मम्मी को ही डांट दिया। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हमेशा मॉम्स को ही क्यों डांट पड़ती है? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा ना ब्रो। इसीलिए मैंने तो ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी वाइफ को कभी भी नहीं डांटूंगा, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में। बिकॉज ब्रो, लेडी जानबूझ के पैसों का लॉस थोड़ी ना चाहती है, वो तो ये चाहती है कि पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाए और प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट होगा तो वो पैसे अपने ही घर में आने वाले हैं ना ब्रो। यस ब्रो, यू आर राइट। लेकिन अभी ना बहुत टाइम है तेरी शादी होने में, और जब तेरी वाइफ आएगी तो ये सब करना। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं पहले वो सोच। वैसे हम कर भी क्या सकते हैं ब्रो, हम तो बस बातें कर सकते हैं जो भी हम कर रहे हैं कि डैडीज मम्मी से अच्छा बिहेव नहीं करते, उन्हें उनको डांटना नहीं चाहिए। एंड अगर वो कोई डिसीजन ले तो उसकी रिस्पेक्ट करे, बिकॉज ब्रो वो जो करती है वो अपनी फैमिली की भलाई के लिए ही करती है। ब्रो आइडिया, अभी जो तूने बोला ना वही जाके अपने डैडी को बोलते और उन्हें समझाते हैं। यस ब्रो, हमें उनके पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो उनको बात समझ नहीं आएगी। यस ब्रो, तो अब फाइनल कि अब हम अपने डैडी से बात करेंगे और जल्दी करेंगे। यस ब्रो। मम्मा, 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 अभी मुझे नीचे सोनाली मिली थी। उसने बताया कि आज शाम को अपना आइसक्रीम पार्लर फिर से खोल रही है। What? हाँ, उसने इनॉग्रेशन पे इनवाइट किया है। क्या कहते हो राजेश बाबू, ये सब भी फ्रॉड है? फ्रॉड है या नहीं उससे हमारे को कोई मतलब नहीं। मैं तो उस दिन मानूंगा जिस दिन तुम्हारे हाथ में लाख की जगह पे 2 लाख रुपए लाके रखेगी। वो दिन जल्द ही आएगा तक जब तुम्हारे हाथ में होंगे 1,00,000 और थम जाएगी तुम्हारे दिल की धक धक। What? नो 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 नो, धक धक थमेगी नहीं, बल्कि और बढ़ जाएगी मेरी प्यारी यम। तुम जल्दी से हो जाओ तैयार, क्योंकि सोनाली की दुकान के मुहूर्त में टाइम बचा है कम, टाइम बचा है कम। संभालो मेरी यम। Congratulations, congratulations, congratulations। ये गिफ्ट मेरी और हर्षद की तरफ से। Congratulations सोनाली। थैंक यू सो मच आंटी। वंदना आंटी, मैं चाहती हूँ कि आप, ज्योति आंटी और यामिनी आंटी मिलकर मेरे आइसक्रीम पार्लर का रिबन काटें, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो मैं अपना पार्लर फिर से कभी नहीं खोल पाती। वरना भी सच बोलो ना तो पहले ज्योति पे मुझे बहुत गुस्सा था कि क्यों दिए पैसे तूने, लेकिन अब हमारे को भरोसा कि आप लोगों ने जो भी किया ना वो बहुत सही किया। हालांकि इस शेयर बाजार के पंटर की बात मानने का मन तो नहीं कर रहा, पर फिर भी इसकी बात से मैं सहमत हूँ। यम प्लीज, ना भाभी आप भी जाइए। जा ज्योति जा।
खिलखिली में पूछने भूल गया, तूने अपने डैड से बात की? नहीं ब्रो, आज करूंगा। बट सबसे पहले हम अपने फ्री के आइसक्रीम पार्लर पे आइसक्रीम खाने चलते हैं। अपना आइसक्रीम पार्लर? हाँ ब्रो, जिस आइसक्रीम पार्लर की मेरी मम्मी 5% और तेरी मम्मी 10% की पार्टनर है, तो अपना ही हुआ ना। अब अपने आइसक्रीम पार्लर पे जाके पैसे देके थोड़ी आइसक्रीम खाएंगे। चल यस ब्रो, लेट्स गो। अवेलेबल फॉर लीज, दुकान किराए पे उपलब्ध है। मम्मी! अब क्या करेंगे ब्रो? हमें डैडी से बात करनी थी, अब किस मुंह से बात करेंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ ब्रो। एक्चुअली मॉम्स ना कुछ ज्यादा इमोशनल होती है। यस ब्रो, क्या जरूरत थी बिना जान पहचान के इमोशनल होके पैसे देने की, और वो भी एक फ्रॉड को। बेचारे डैडी गुस्सा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और अगर गुस्सा आएंगे तो डांटेंगे ही ना। अच्छा ब्रो, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी वाइफ को डांटूंगा। पर तूने बोला कि तू नहीं डांटेगा। ब्रो ये तो मैंने तब बोला था जब मुझे नहीं पता था कि सोनाली फ्रॉड है। बेचारे मेरे पापा इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, रात को पैसे कमाने के चक्कर में 3-4 बजे तक उठकर शेयर मार्केट की न्यूज देखते हैं। सुबह शेयर मार्केट शुरू होने से 15 मिनट पहले उठ जाते हैं, 8:45 बजे। वो ठीक से सो भी नहीं पाते पैसे कमाने के चक्कर में। और मेरी मम्मी ने उनकी मेहनत की कमाई एक फ्रॉड को दे दी। यस ब्रो, पहले हम डैडियों से बात करना चाहते थे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ हमें मम्मियों से बात करनी होगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ब्रो। क्यों? बिकॉज अब हमारी मम्मी से हमारे डैडी से बात करेंगे, और वो भी अच्छे से। अच्छे से मतलब डांटेंगे? नहीं, उनकी आरती उतारेंगे। डांटने वाले काम किया है तो डांटेंगे ही ना। बेचारे डैडी। पता था मुझे कि वो सोनाली फ्रॉड ही निकलेगी। नहीं देखो भाई, मेरा दिल नहीं मानता है। सोनाली फ्रॉड नहीं हो सकती है। कैसे हो सकती है? परम पूज्य वन्ना भाभी बोल रही है तो सोनाली फ्रॉड हो ही नहीं सकती। अरे झालर हो गया है तू, हैं? जिसे वो खुद की दुकान बता रही थी ना, वो किराए की निकली। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए थे उसने। इतना ही नहीं, वो जहां पीजी में रहती थी वहां से अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर निकल गई वो। सुना? निकल गई वो। कहता है कि वो फ्रॉड नहीं हो सकती, हैं? मैं सोनाली को फोन करती हूँ। अरे बस करो बंधु, बस करो। 50 बार फोन कर चुकी हो, 25 वॉइस मैसेज भेज चुकी हो। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? उस सोनाली ने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा है। तुम्हारे कॉल्स और मैसेजेस उस तक नहीं पहुंचने वाले। तो तुम समझो ना राज, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। मैंने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी थी। और उसने तुम्हारी आंखों में भोलापन, उस भोलेपन का फायदा उठाकर ना वो रफू चक्कर हो गई है। अब करती रहो कॉल्स और भेजती रहो मैसेजेस। राजेश भाई, सारा कसूर है ना इसका है, इसका। झालर औरत, इसी ने चाबी भरी थी सबको। हर्षद भाई प्लीज आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि कल मुहूर्त पे आप बड़े गुन गा रहे थे, है ना, खुश हो रहे थे। अब जब सब लूट गया तब उसका ठिकरा आप ज्योति भाभी के माथे फोड़ रहे हो। सोनाली बेटा बात सुन, तू अच्छी लड़की है, तू ऐसा नहीं कर सकती। भगवान के लिए बस करो बंधु, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? एक्सेप्टेड। एक तो वो सोनाली अपना फोन ऑन करने से रही, और अगर उसने ऑन किया ना तो तुम्हारे ये मैसेजेस सुनकर ना हंसेगी वो। पकड़ो, मेहनत की कमाई के 50,000 रुपए तो गए, जैसे पिछली बार गए थे। राज, वन्ना भाभी, उस सोनाली का एड्रेस फेक निकला, उसके सारे आईडीज भी फेक निकले। और वन्ना भाभी आपको पता है,
वो केवल आप लोगों से 2 लाख रुपए नहीं बल्कि आसपास के लोगों से लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठा करके रफू चक्कर हो गई है ना भाभी। मुझे लगता है वो अकेली नहीं बल्कि पूरी गैंग उसके साथ है, क्योंकि ये सब करना एक अकेली लड़की की बस की बात नहीं है। सोनाली बेटा, ये आखिरी मैसेज भेज रही हूं मैं तुम्हें, इस उम्मीद में कि शायद तुम कभी ना कभी अपना फोन ऑन करोगी। जानती हो बेटा, मैंने ना तुम्हें अपनी बेटी सखी की तरह माना और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है कि शायद आज के बाद किसी पे कभी भरोसा ही नहीं कर पाऊं। पता है, मेरे पति राज मुझसे कह रहे थे कि ये लड़की पीजी में 4 लड़कियों के साथ रहती है, इस शहर में इसका घर परिवार नहीं है, तो इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो मैंने उनसे कहा कि कल को हमारी बेटी सखी पीजी में रहेगी किसी और शहर में, तो क्या उस पे भी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए? बेटा समझो, तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना तुम्हारे जैसी हजारों लड़कियां जो बड़े शहर में अपने घर परिवार को छोड़कर कुछ करने के सपने लेकर आती है ना, हॉस्टल में रहती हैं, किराए के घरों में रहती हैं, पीजी में 4-5 लड़कियों के साथ रहती हैं, उन पे भी कोई भरोसा नहीं करेगा कभी। तो हाँ, समय के साथ मेरा ये पैसे खोने का जो घाव है वो भर जाएगा, लेकिन एक बेटी का अपनी माँ जैसी माँ के भरोसे को तोड़कर दिया हुआ जो घाव है ना, वो शायद कभी नहीं भरेगा। प्रणाम साहब। एक औरत आई रही बुर्का पहन के नीचे, वही पैकेट दे के गई है बंदा मैडम जी की खातिर। प्रणाम साहब। सोनाली, सोनाली, सोनाली। वंदना आंटी, जिस प्यार से आपने अपने मैसेजेस में मुझे बेटी बोला, मुझे लगा मेरी माँ मुझसे बात कर रही है। और दुनिया में कोई भी अपनी माँ को दुख देके सुखी नहीं हुआ है, मैं भी नहीं हो सकती थी। मुझे समझ आ गया
कि अगर मैंने आपको आपके पैसे नहीं लौटाए तो वो पैसे मुझ पे बहुत भारी पड़ेंगे। आंटी, अब तो लोग भरोसा करेंगे ना उन लड़कियों पर जो परिवार से दूर पीजी में, हॉस्टल में या किराए के घर में रहती है। अपना घर छोड़ बड़े शहरों में कुछ बनने का सपना लेकर आई है। लोग भरोसा करेंगे ना उन पे। मेरी वजह से उन पे अपना भरोसा नहीं खोएंगे ना लोग। सोनाली, सोनाली बेटा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत बहुत अच्छी लड़की हो। मैंने गलत पहचान नहीं की थी तुम्हारी, शायद गलत लोगों की संगति में फंस गई हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आंटी, तो मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ, मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकती। मेरे गैंग वाले बहुत खतरनाक लोग हैं, उनके चंगुल से बचना नामुमकिन है। सोनाली, सोनाली बात सुनो राज, 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 मुझे किसी भी तरह से सोनाली, सोनाली को बचाना है राज, मुझे किसी भी तरह से बचाना है। तुम मेरा साथ दोगे ना? तुम मेरा साथ दोगे ना? प्लीज। जी, पिछले 2 साल में मैंने आपको लाखों रुपए कमा के दिए। अब तो मेरे वीडियोस डिलीट कर दीजिए प्लीज जी, प्लीज। बेबी वीडियोस डिलीट करने के लिए थोड़ी बनाए थे, पैसे कमाने के लिए बनाए थे। और तुम क्या ये लाखों की बातें कर रही हो? मुझे तो तुमसे करोड़ों कमाने, करोड़ों। ठीक है। लाओ लाओ लाओ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी मेहनत की कमाई के पैसे वापस आ गए राजेश भाई। इस डफोड़ ने तो कोई कसर बाकी नहीं रखी थी हमारे पैसे डुबाने में, झालर कहीं की। हर्षद भाई, पैसे वापस आ गए, लेकिन आप अपने ईगो ट्रिप से वापस नहीं आए। तब से देख रहे हैं आप ज्योति भाभी को सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। अरे आपसे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ क्या आपके वो शेयर बाजार में? वरना अभी नुकसान किया है, लेकिन नुकसान करके सीखा हूं कि कैसे नुकसान नहीं करना चाहिए। ये सीखने का मौका ज्योति भाभी को भी दीजिए, उनका भी हक बनता है या नहीं? बिल्कुल बनता है। अगर परम पूज्य वन्ना भाभी बोल रही है कि हक बनता है, मतलब हक बनता है। समझे शेयर बाजार के बंटर? क्या आप दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो? सोनाली का इशू सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप दोनों का झगड़ा देखने के लिए नहीं। बंधु, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन सोनाली का जो इशू है ना, वो जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ राज कि ये इशू इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम सोनाली को बचा सकते हैं तो मैं वो कोशिश किए बिना नहीं हार मान सकती। अरे छोड़ो ना वन्ना, अभी ये पैसे आ गए ना, अब कौन सोनाली? वही सोनाली हर्षद भाई जो आपके पैसे वापस देकर गई है। चाहती तो वो पैसे वापस नहीं देती और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन फिर भी उसने पैसे वापस दिए क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है, क्योंकि गलत लोगों के चंगुल में फंस गई है। अरे ऐसे तो हजारों लड़कियां फंसी है, अब सबको थोड़ी बचाते फिरोगे आप? नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं सबको नहीं बचा सकती हूँ, लेकिन इस एक लड़की को मैं बचा सकती हूँ, तो वो कोशिश तो मैं करूंगी। वाह वन्ना भाभी वाह, क्या बात कही आपने। वन्ना भाभी आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। ये क्या कह रहे हो दत्त? सोनाली के चक्कर में पुलिस स्टेशन के चक्कर मार मार के जाओगे थक। छोड़ो उस सोनाली को, उसकी अपनी लाइफ, उसका अपना लक। इसीलिए अब वंदना बहन से माफी मांगो और कह दो कि सोनाली बचाओ आंदोलन में तुम उनका साथ नहीं दे पाओगे। क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। वन्ना भाभी, मेरी यम मेरी दोस्त है ज्यादा और बीवी है कम, इसलिए मैं अपनी बीवी की नहीं पर अपनी दोस्त की सलाह मानते हुए, आपका साथ देने की तीव्र इच्छा रखते हुए भी सोनाली बचाओ अभियान में आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। ओह माय गॉड, नहीं दे पाऊंगा। कम यम आया ओकंकी
हाँ नौटंकी। नौटंकी। अच्छा राज, तुम तो साथ दोगे ना मेरा? बंधु, बात साथ देने या ना देने की नहीं है, बात यह है कि तुम जिद पकड़ कर बैठी हो और तुम वो जिद छोड़ना नहीं चाहते। सो प्लीज मुझे छोड़ो। जानू, कब घर आ रहे हो आप? जल्दी आओ ना प्लीज। जान, मुझे भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, मैं आपको उसके बाद कॉल करता हूँ। ओके ओके हबी, लव यू। आई लव यू टू माय वाइफी। बाय बाय। बोर हो गया हूँ यार, रोज रोज सेम बातें करके। ये 8वीं लड़की है जिसका मैं पति बनाऊं। किससे पूछ के दिए तुमने 2 लाख मेरे? हाँ, वो मैंने अपने हिस्से से दिया है। तेरा हिस्सा? वो मेरे 2 लाख रुपए थे। अगले 3 दिन में अगर तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए ना, तो मैं वो वीडियो वायरल कर दूंगा जिसमें हम दोनों होटल में। नहीं अमन, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। अमन नहीं, चीफ। चीफ बोल। चीफ चीफ, मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊंगी? वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, समझी? हाय नमिता। ब्रो, वैसे मेरे पापा ने बिल्कुल सही बोला। अब हमारे पैसे वापस मिल गए तो कौन सोनाली? तुझे पता नहीं है मेरी मम्मी ने क्या बोला? क्या क्या बोला तेरी मम्मी ने? मेरी मम्मी ने ये बोला कि जो सोनाली पैसे देकर गई थी, अगर वो पैसे नहीं देती तो तेरे पापा क्या कर लेते? ब्रो तू कुछ भी बोल, इस सोनाली वाले केस में ना मेरे पापा सही और तेरी मम्मी गलत। बस नहीं, मेरी मम्मी सही है, तेरे पापा गलत है। अच्छा हाँ, अगर तेरी मम्मी सही है तो तेरे डैडी उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? बोल बोल ना, क्यों नहीं दे रहे तेरे डैडी उनका साथ? मैं साथ नहीं दे रहा हूं क्योंकि मम्मा समझ नहीं रही है कि सोनाली जिस जंजाल में फंसी हुई है ना, उस जंजाल से निकालना हमारा नहीं, ये पुलिस का काम है। हाँ तो आप जाइए ना पुलिस के पास डैडी। मम्मा ये तो नहीं कह रही है ना कि आप खुद करो सब कुछ? डैडी आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इनकेस अगर सोनाली की जगह मैं होती तो आप जाते ना पुलिस के पास? हाँ, आप जाते ना पुलिस के पास? थैंक यू। चलो। अरे टाटा माटम वाले मिस्टर वागले, नहीं, एक बात बताओ, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि कृष्ण जन्म पे जुआ खेलो? बेटा, सोसाइटी के सारे लोग ना कृष्ण जन्म के लिए इनकी राह ना देख रहे होते तो मैं खुद आपको बोलती कि इन सबको ना कोर्ट के सामने खड़ा करो। मैं समझता हूँ काकू, आप चिंता मत करो, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। क्या आप इंस्पेक्टर साहब, अब छोड़िए ना। ठीक है, बैठिए। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? आदरणीय अण्णा साहेब गोखले के भांजे और उनकी धर्मपत्नी की। एक्चुअली इंस्पेक्टर, हम सोनाली के बारे में बात करने आए थे। सोनाली? जी। मिसेस वागले, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनाली को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। आजकल ऐसा बहुत होता है, कुछ शातिर कमीने सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों को फंसाते हैं और उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनाली भी ऐसे ही कुछ शातिर के चंगुल में फंसी हुई है। तो आप प्लीज उसकी हेल्प करिए ना। तुम भी टेंशन ना करो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और आप जो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में लोग बदनामी के डर से पुलिस स्टेशन जाते ही नहीं है, जबकि उनको जाना चाहिए। हम बैठे हैं ना उनकी हेल्प करने के लिए।
ऐसे मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले घटिया और गंदे लोगों को पकड़ने के लिए। थैंक यू सर। आपके पास सोनाली के कुछ फोटोज होंगे? हाँ, उसके आइसक्रीम पार्लर में खींची थी मैंने। आपके पास मेरा नंबर है ना मिस्टर वागले? जी। तो ये फोटो मुझे सेंड कर दीजिएगा। I'll do that. और मिसेस वागले, आपके पास जो सोनाली के नंबर्स है वो नोट करवा दीजिए। जी वो भी मैं आपको सेंड कर देती हूँ, लेकिन उसके सारे नंबर स्विच्ड ऑफ हैं इंस्पेक्टर। मिसेस वागले, जैसा आपने मुझे कहा कि सोनाली के नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं, तो अभी हम ये नंबर अपने रडार में रखेंगे। बाय चांस सोनाली इसमें से कोई भी नंबर ऑन करेगी तब हम उसका लोकेशन ट्रेस करेंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर उसमें तो काफी वक्त लग सकता है ना? वक्त लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, डिपेंड्स अपॉन सोनाली अपना फोन कब ऑन करती है। थैंक यू। ये किसका नंबर है? हेलो आंटी, सोनाली। सोनाली, कहाँ हो तुम? कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ आंटी। वो अमन ने आंटी, अमन को 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मेरे सारे वीडियोस वायरल कर देगा, और अगर माँ बाप ने मेरे वो वीडियोस देख लिए तो वो शर्म से मर जाएंगे। आंटी प्लीज प्लीज मुझे वो पैसे वापस कर दीजिए। उधार समझ के थे तो मैं धीरे धीरे करके सारे पैसे चुका दूंगी आंटी। प्लीज प्लीज हेल्प मी आंटी। सुनो सोनाली बेटा सुनो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। हम तुम्हारी हेल्प करेंगे ना। तुम्हें पता है हमने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है, तो जो लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं वो लोग पकड़े जाएंगे। आंटी ये आपने क्या किया? पुलिस के पास क्यों गए आप? अगर अमर को पता चला तो वो मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा, और सिर्फ मेरी नहीं, मेरे जैसी 7 और लड़कियों की भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये आपने क्या किया आंटी? मुझे नहीं चाहिए आपके 2 लाख। बेटा सुनो, हेलो सोनाली, गॉड मैंने क्यों बताया इसे कि पुलिस कंप्लेन की हमने? ओके, काम डाउन। जो हो गया सो हो गया है। ओके, अपने आप को कोसना बंद करो। अब ये सोचो कि आगे क्या करेंगे। क्या करेंगे राज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कितनी परेशान है। एक मिनट, मेरे कुछ समझ में आ रहा है। सुनो, Three cappuccinos, please. What happened, Sak? तुमने हमें यहाँ पे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? विवान, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना था। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली हुआ ये कि Oh my God, Sak. This is serious. Yes, it is. सखी, I tell you, इन बॉयफ्रेंड्स में ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, वरना ये सोनाली जैसा हाल हो जाएगा। Babe, what are you saying? Truth. I'm telling the truth. No, you're not. In fact, तुम सब बॉयफ्रेंड्स को जनरलाइज कर रही हो। सब बॉयफ्रेंड्स ऐसे नहीं होते। हाँ अन्विता, कुछ तो विवान की तरह भी होते हैं, ऑनेस्ट एंड इनोसेंट। I mean, I'm trying. मैं कोशिश कर रहा हूँ। कशिश नहीं विवान, कोशिश। Yeah, whatever. विवान, you're not my boyfriend. What? What? I mean, I'm not sure कि विवान और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या नहीं। अन्विता, what are you saying? तुम श्योर नहीं हो मतलब क्या? I mean, अब हमारे रिलेशनशिप को इतना टाइम हो चुका है और तुम कह रही हो you're not sure? सखी प्लीज समझाओ इसे। विवान, मैं क्या समझाऊं अभी? ये श्योर नहीं है तो नहीं है, मेरे बोलने से थोड़ी ना श्योर हो जाएगी। या एग्जैक्टली। कूल,
लव एंड पीस। बट हमारे डिस्कशन की बॉटम लाइन ये है कि तुम गर्ल्स को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आई मीन सोनाली की तरह किसी रॉन्ग गाय के ट्रैप में मत आ जाना, प्लीज। या राज, सोनाली के तीनों नंबर्स ही स्विच ऑफ आ रहे हैं। मैसेज भेजो, इनफैक्ट वॉइस मैसेज भेजो तीनों नंबर्स पर, जैसे पहले भेजा था। क्या मैसेज भेजूं? वही जो मैंने तुम्हें बताया था। ओके ओके। सोनाली, बेटा तुमसे बात करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमने पुलिस कंप्लेंट करके बहुत बड़ी गलती की। हमें पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए हमने वो कंप्लेंट वापस ले ली है और तुम्हारे लिए 2 लाख भी अरेंज कर दिए हैं। तो जब भी तुम्हारे लिए पॉसिबल हो तुम और पैसे ले जाओ। सोनाली, आंटी, आपसे मदद की उम्मीद थी पर आपने कुछ नहीं किया। आपको परेशानी ना हो इसलिए मैंने आपके पैसे लौटा दिए थे। दिए थे? हाँ हाँ। तो आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? हमने कोशिश की बेटा। कोशिश करने का टाइम निकल गया आंटी, सारे दरवाजे बंद हो गए। सोनाली, ऐसी बात नहीं है। जिंदगी बर्बाद हो गई आंटी, ऐसे जी के कोई फायदा नहीं। एक काम करो, तुम अंदर आओ बेटा। सहर, मेरे घर वालों को इत्तला कर देना, कहना कि सोनाली बुरी नहीं थी, बुरी संगत में फंस गई थी। सोनाली, 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 बंधु, आंटी, मैंने आपका वो वॉइस नोट सुना। आपने सच्ची में पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली है ना? हाँ बेटा, डोंट वरी, हमने पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली है। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। सुनो सोनाली, तुम ना आज शाम को घर आ जाओ और अपने पैसे ले जाओ। हाँ ओके ओके आंटी, बाय। ₹2 लाख। आंटी, पुलिस! आंटी, आपने मुझे धोखा दिया। सोनाली बेटा, बात सुनो। हाँ, बच्चों को धोखा नहीं देती है, बल्कि धोखा देने वालों से बचाती है। हम हैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे।
चीफ, ये आपके 2 लाख रुपए। अरे वाह, 3 दिन का टाइम दिया था, दूसरे दिन पैसे वापस कर दिए। कहां से लाई? अपनी माँ से। धोखा? मुझे धोखा दिया तूने? नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे। ए गब्बस, बेटा तुम रो मत, अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म और इसके शुरू। ये लो पैसे। और बेटा तुम चिंता मत करना, हाँ? इसके बाद जो भी वीडियो है वो सारे वीडियो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। ले चलो इसे। बस बस बस, खुश रहो, आओ। सोनाली, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर से सोच लो अपने शहर वापस जाने के बारे में। तुम चाहो ना तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं दोबारा अपना आइसक्रीम पार्लर शुरू करने में। हाँ, पहले जितना बड़ा नहीं, पर एक छोटा सा क्यूट सा आइसक्रीम पार्लर। हाँ, यहाँ नहीं आंटी, मैं अपने छोटे से शहर में जाके खोलूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि ऐसी चीज़ों के लिए बड़े शहरों की तरफ दौड़ना ठीक नहीं है। और अगर मेरी आइसक्रीम में दम होगा तो वो छोटे शहर में भी बिकेगी। जरूर बिकेगी, क्योंकि तुम्हारी आइसक्रीम में भी दम है और तुम में भी। ये अपनी नई शुरुआत करने के लिए एक माँ की तरफ से शगुन। और यहाँ हमारे नाटक का मध्यांतर होता है। वाह वाह। मम्मा, डैडी, ये देखिए, इस लड़के ने मेरी पोस्ट पे ना कितना अच्छा कमेंट किया है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी है। ब्लॉक करो, तुरंत ब्लॉक करो उसे। वो सोनाली का जो चीफ था ना, उसकी कैटेगरी का लग रहा है मुझे। ब्लॉक करो इसे। क्या राजेश भाई आप भी? अरे हर लड़का ऐसे थोड़ी होता है। मेरी एक सहेली को ऐसे ही किसी अनजान लड़के ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और उसने वो एक्सेप्ट भी कर ली। आज वो लड़का उसका पति है। दोनों बहुत ही सुखी है, दोनों बहुत ही सुखी है। थैंक यू, थैंक यू। वैसे राज, हर सिक्के का जैसे 2 पहलू होता है ना, वैसे ही सोशल मीडिया का भी। बट यू राइट, सोशल मीडिया पे किसी से भी इंटरैक्ट करते वक्त हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हाँ, सावधान रहना चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। तो हम कहाँ थे? हम दोनों अंदर थे। आज वंदू ने मेरा फेवरेट परफ्यूम लगाया है। डैडी, हाँ? मम्मी आपका वेट कर रही है। हाँ? आज स्पेशल ओकेजन है। वंदू रानी, मेरी प्यारी सी, क्यूट सी, छोटी सी आशा। हाँ साहब, मैं छोटी सी आशा नहीं, मैं बड़ी सी आशा हूँ वहीनी की साड़ी में। What a थरवा। डैडी, आप ना पूरी बात सुनते ही नहीं। स्पेशल ओकेजन ये है कि आशा ताई अपने ब्रदर की वेडिंग पे जा रही है एंड आपके ऑफिस से आने का वेट मम्मा रोज करती है। जा बेटा, होमवर्क कर। ठीक है। और आशा, बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन अब ये परफ्यूम लगाना बंद करो, वरना पूरी शादी में ना सिर्फ तुम्हारी खुशबू फैलती रहेगी और दुल्हन को कोई देखेगा ही नहीं। वही वही रखती हूँ। थैंक यू वहिनी, आपने मुझे ना यो फॉर फर्स्ट क्लास रेडी कर दिया। आणि साहेब, औरत को कैसे टिप टॉप रहने का, कैसे बोलने का, कैसे चलने का, ये सब मामले में ना अपनी वहिनी आखी सोसाइटी में नंबर 1 लेडी है। हाँ, अच्छा, यस फॉर सी यू। हाँ, मैं जाती हूँ, बाय बाय। आशा ताई, क्या 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 क्या? अपनी बीवी को ही नहीं पहचानते हो? इस साड़ी का झोल कब खत्म होगा ना, मेरी समझ में नहीं आता। ब्लेम इट ऑन साड़ी। और नहीं तो क्या, यहाँ बेडरूम में खड़ी होके साड़ी से इसी से कर रही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? बट
बड़ी फैन फॉलोइंग है टी फॉर टिप टॉप बंधु रानी की। यही टी फॉर टिप टॉप बंधु रानी की फैन फॉलोइंग देख के कोई एल फॉर लट्टू हो गया था हाँ, राजेश बाबू। कॉलेज के दिनों में मेरे सारे दोस्त ऐसे जलते थे मुझसे। टू डेट यू। You're my pride. यू नो ये सारी ट्रेनिंग ना मामी की है। पता है मामी क्या कहती थी कि सिर्फ लड़कियों में ही एबिलिटी होती है कि वो अंदर से शेरनी की तरह फियर्स और स्ट्रांग हो सकती है, फिर भी बाहर से मसकली की तरह ग्रेसफुल और जेंटल प्रेजेंट कर सकती हैं अपने आप को। तो बेसिकली इट्स ऑल मामी। बट हाँ, मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरे राजेश बाबू को अच्छी लगती है। तो पता है तुम्हारे लिए एक वर्ड है मेरे पास। ब्लेस यू। ओके? अरे वो डस्टिंग की थी ना तो डस्ट से एलर्जी हो गई और थोड़ी सर्दी हो गई है। अदरक वाली चाय बनाओ? नहीं नहीं, मैंने एंटी एलर्जी ले ली है ताकि मेरी छींक रुक जाए और तुम्हारी नींद डिस्टर्ब ना हो। अरे मेरी प्यारी बंधु रानी, तुम्हारी छींक भी ना ऐसे वो बेबी कोयल होती है ना वैसे कर रही हो। और राजेश वागले की नींद इतनी भी कमजोर नहीं है कि ऐसे तुम्हारी छींकों से खुल जाए। अच्छा सुनो ना, वो मैंने एंटी एलर्जी ली है ना तो मुझे नींद आ रही है, तो मैं खाना लगा देती हूँ फिर मैं जल्दी सो जाऊंगी। ओके? ऑलराइट। इतनी रात हो गई है, किचन में क्या ढूंढ रहे हो? हाँ डैडी, आपकी ठकठक की वजह से हम सो नहीं पा रहे थे। अरे सो तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जायफल ढूंढ रहा हूँ। दूध में डालकर पीऊंगा तो कम से कम खराटों के बीच नींद तो आ जाएगी। हाँ? खराटे? किसके? बंधु के। क्या? मम्मी के? मम्मी खराटे ले। डैडी, मम्मी एक लेडी है, वो कैसे खराटे ले सकती है? ओए, मम्मा क्यों नहीं खराटे ले सकती? इसमें मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं होता। डैडी, मैं अभी मम्मा को बता कर आती हूँ। देखो कितनी चैन से सो रही है। अभी नहीं जगाती उसे, कल सुबह देखेंगे। लेकिन उन्हें बताना तो पड़ेगा ना डैडी, वो खराटे ले रही है। आपकी नींद का क्या? यस डैडी, बताना तो चाहिए। लेकिन याद है ना, रिजॉर्ट में जब मम्मी का सफेद बाल आया था तो मम्मी ने खाना पीना ही छोड़ दिया था कि उन्हें लगा कि आपकी नजरों में वो एवरग्रीन नहीं रही। इस बार इनके खराटों का सीधा कनेक्शन आपकी नींद से। अगर दीदी ने बताया और मम्मा ने स्ट्रेस पे सोना ही छोड़ दिया तो? कौन है? तिवारी जी। रात के 2 बजे। वो तिवारी जी को मैंने बोला था हर 15 मिनट पे फोन करें ताकि मैं गहरी नींद में सो नहीं जाऊं ना और खराटे ना लेने लगूं, नहीं तो तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होती है ना। तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। तिवारी जी नहीं, मैं सोई नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ, आप 15 मिनट बाद फोन करिएगा आप। ये रहा वंदू के खर्राटों का इलाज। उसे जुकाम हुआ है ना, तो उसे कहेंगे कि ये शुद्ध घी है और इसके 2 बूंद ना नाक में डालने से सर्दी गायब हो जाएगी। देखना, उसके खर्राटे भी गायब हो जाएंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। दादी, नाक में घी डालना नहीं। एंड आई एम श्योर कि आपके नई चैन उसकी मम्मी को पहले से पता होंगे, वो झट से आपको पकड़ लेगी। पर दादी, मम्मा इतनी वेल एजुकेटेड है, वो सफेद बाल या खराटे जैसे कॉमन कंडीशन की टेंशन कैसे ले सकती है? दादी, हम बता क्यों नहीं देते मम्मा को? सकी, तेरी बात सही है बेटा, लेकिन वंदू एक औरत है, और वो भी ऐसी औरत जो खुद का इतना ख्याल रखती है, एक्सरसाइज करती है, अच्छा खाना खाती है, अपने आप पे उसे कितना नाज है और हमें भी उस पे नाज है। हाँ,
और क्यों ना हो, देख बाकी औरतों को फर्क नहीं पड़ता होगा कि कितनी तेज खराटे लेते हैं वो लोग, और सही भी है, लेकिन वंदू नहीं, वंदू के लिए ना ये मामला बहुत नाजुक हो सकता है। बेहतर है कि उसे ये पता न चले। थैंक यू। राधिका, याद है ना ज्योति के भाई की फैक्ट्री की बनी वो भाग कराटे भाग ड्रॉप जो ज्योति ने लाके मुझे दी थी? वही ड्रॉप्स ना जो डॉक्टर को तुमने बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे खराटों का तूफान इन मामूली ड्रॉप से खत्म नहीं होने वाला, वही ना? हाँ, वही। मैंने ज्योति को बोल के वंदना के लिए मंगवा ली है। अरे मुझ पर नहीं, कम से कम वंदना के खर्राटों पर तो असर कर सकती है। क्या तुमने बताया तो नहीं ना ज्योति को कि वंदू के लिए है? क्यों नहीं बताऊंगा भाई, आखिर वंदना की सेहत का और राजू की नींद का सवाल है, और इसमें शर्माने की क्या बात है? वो खर्राटे हैं। मुझे देख लो, आई एम द प्राउड मेंबर ऑफ स्नोरिंग एसोसिएशन ऑफ दादर। कमाल करते हो तुम। अरे हम घबरा रहे हैं कि उसे पता नहीं चलना चाहिए और तुम उसके खराटों का मोर्चा निकाल रहे हो। उसे अगर बाहर वालों से पता चला तो कितना बुरा लगेगा। कुछ भी करते हो तुम। मेरे दिमाग से ये बात तो निकल ही गई, वेरी सॉरी। अब क्या बताएगा उसने 10 लोगों को? 1 मिनट। मतलब अब ज्योति आंटी की वजह से भांडा फूट जाएगा? अच्छे। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी, मैंने सुना है कि भयंकर सर्दी ने आपको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। नहीं दक्कू भाई, ऐसी कोई भयंकर सर्दी नहीं है, हल्का फुल्का कोल्ड है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सॉरी। अरे वंदना भाभी, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। मैं ना ये खर्राटों की ड्रॉप्स लेकर आप ही के पास आ रही थी। खराटों के ड्रॉप? मैं कहाँ खराटे लेती हूँ ज्योति भाभी। ओह माय गॉड, ज्योति भाभी, आप वन्ना भाभी जैसी शुद्ध, सौम्य, कोमल सन्नारी पर खराटे लेने का आरोप कैसे लगा सकती हैं? हाँ, दक्कू अंकल सही कह रहे हैं। मम्मा कहाँ खराटे लेती है ज्योति आंटी? हाँ ज्योति भाभी, बस हल्का सा सॉरी वंदना भाभी, मैं ना थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई थी। ये खर्राटों के ड्रॉप्स नहीं है, ये तो कोल्ड के ड्रॉप्स है। कोल्ड के खर्राटों के ड्रॉप्स तो मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन के वर्सोवा वाले जो भैया है ना, उनको दिए हुए मैंने। बेचारे इतनी जोर से खर्राटे लेते हैं ना कि उनके घर की मार्बल फ्लोरिंग हिल जाती है। अरे बाप रे, तो उनकी बीवी मैनेज कैसे करती है? ऐसे केसेस में पार्टनर को बहुत प्रॉब्लम होती है ना? हाँ, होती तो है। मैंने इतने केसेस सुने हैं जहाँ ये खराटों की वजह से प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। और इन सारी चीजों में अगर कोई सच में सफर करता है ना, तो वो है बेचारे बच्चे। मम्मी, मैं वो बच्चा नहीं हूँ। हाँ? अथर, तुम हो भी कैसे सकते हो जब तक सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की छत्र छाया तुम पर है? तुम और राजेश भाई चैन की नींद सो सकते हो। मम्मा, अब आप अंदर जाके रेस्ट करो। कहीं आपका कोल्ड बढ़ गया तो डैडी स्ट्रेस में आ जाएंगे ना। ये वापस बाय दक्कू अंकल, बाय ज्योति आंटी, बाय बाय। व्हाट? दीदी, मम्मी रात को खराटों से और दिन में डिवोर्स की बातों से डरा रहे हैं। प्लीज आप उन्हें सोच समझ के बताना, एंड आई प्रॉमिस उसके बदले में मैं हमारा रूम साफ रखूंगा। प्लीज। वंदू, चंदू, दासा नहीं। सर, आप रात भर सोए नहीं क्या? हाँ, वो क्या वो बगल वाले फ्लैट पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो इसीलिए नींद नहीं आ पा रही। पता नहीं कितने दिन और चलेगा काम। वाह सर, एक बार आप ही की तरह बचपन में मेरी भी नींद ऐसे ही उड़ गई थी। मेरा बड़ा भाई खर्राटे जो लेता था। खर्राटे? हाँ सर, उसी की वजह से मैं रात रात भर नहीं सो पाता था। नींद वाला रोग है ना, बहुत ही खराब होता है। इसलिए तो मैं मेरे आई के खर्राटों से जागने के बाद जब ऑफिस आता हूँ ना, तो चुपके से टॉयलेट सीट के ऊपर सो जाता हूँ। बाथरूम में? हाँ,
अरे सर, खचाखच भीड़ से भरी ट्रेन की 4th सीट पे भी लोग सो जाते हैं। हाँ, तो ये बाथरूम तो क्या चीज है। सर ये साइन कर दीजिए। हाँ, साइन। गुड डे सर। चल सखी, क्या करें? मंदू के खराटों के बारे में बता दूं मंदू को? मैं भी कब से यही बोल रही हूँ डैडी, पर घर पर दादी और अथर्व बताने से मना कर रहे हैं। सब मम्मा के पीठ पीछे ना सॉल्यूशन ट्राई करने की बात कर रहे हैं। ज्योति आंटी ने अपने ड्रॉप्स भी दिए, पर डैडी मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि ये लेडीज में स्नोरिंग ना एक सीरियस हार्ट कंडीशन हो सकती है, स्लीप एपनिया हो सकता है। हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। समझ नहीं आ रहा क्या करे। एक काम करते सखी, आज की रात ना ये सारे सॉल्यूशंस मैं ट्राई करके देखता हूँ। अगर खराटे रुक गए तो ठीक है, अगर नहीं रुके तो फिर मैं कल बंधु को बता देता हूँ और फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। हाँ ओके। क्या कर रहे हो? आई लव यू। सो जाओ। बंधु, कल तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। रात भर ये करते रहो क्या? राधिका, यहाँ तो 8:45 बजे, लेकिन एक्चुअली 11 बज गए हैं। राजू को डॉक्टर के यहाँ से अब तक वापस आ जाना चाहिए था, नहीं? सखी, राजू बंधु को खराटे के बारे में पक्का बताने वाला है ना? अब खराटों का चेकअप करवाने गए हैं तो डैडी को बताना ही पड़ा होगा ना दादी। पता नहीं बंधु ने कैसे रिएक्ट किया होगा। अच्छे से, क्योंकि वो वंदना है, राधिका नहीं। पता है। बंधु, आ बैठ बैठ बैठ। बंधु, डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ नहीं माँ, बस डस्ट एलर्जी है। आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? अब मम्मा, आई नो आपको अच्छा नहीं लग रहा, पर आप स्ट्रेस मत लो। हम सब आपके साथ हैं। हाँ हाँ बंधु, वो तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है ना, इसलिए। जैसे औरतों के साथ ये आम बात है, रोज होता है। रात से उम्मीद नहीं थी माँ। इस तरह से अपनी बीवी को डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर कोई भूल कर जाता है क्या? हाँ? क्या आप डैडी की बात कर रही हैं? और किसकी बात करूंगी सखी? डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचकर राज ने कहा कि तुम जाकर चेकअप कराओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। मैं गई, मेरा पूरा चेकअप खत्म हो गया, लेकिन राज आया ही नहीं। उसके बाद पार्किंग में जाकर पूरी पार्किंग छान मारी, लेकिन ना राज वहां पे थी ना गाड़ी। जरूर कियारा का फोन आया होगा तो चले गए होंगे ऑफिस, भूल गए कि बीवी को हॉस्पिटल लेकर आए। तब से इतनी बार फोन कर चुकी हूँ, लेकिन एक फोन भी नहीं उठा रहे।
राधिका, राजू को नींद में गाड़ी चलाते हुए कहीं कुछ शुभ शुभ बोलिए ना, कुछ भी बोले जा रहे हो। सखी, तू ना राजू को फोन लगा, ऑफिस पहुंचा कि नहीं? हाँ। साईं बाबा, मेरे राजू को ना मुसीबत से बचा लो। दो घंटे हो गए सोते सोते। बंदू 24 मिस्ड कॉल है। हाँ सखी। डैडी कहाँ हो आप? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, मम्मा कर रही है, मैं कर रही हूँ, आप उठा ही नहीं रहे हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा। क्या राजू गाड़ी में सो गया? हाँ डैडी बस आ रहे हैं। वंदना को पहले ही सब कुछ बता देती तो ये तो नौबत ही नहीं आती ना। राधिका, सारी गलती तुम्हारी है। अगर राजू को कुछ हो गया होता तो? मैं बंधु को सिर्फ टेंशन से बचाना चाहती थी। पता है गलती सब मेरी ही है। सखी, अथर्व, चलो अब ना हम नहीं रुकेंगे। अब बंधु को जाके ना सब सच सच बता देते हैं। हाँ। क्या हुआ माँ, आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? बेटा, क्या है कि राजू 2 रातों से सो नहीं पाया, इसलिए गाड़ी में ही सो गया। एंड दैट्स व्हाई वो तुम्हें पिकअप नहीं कर पाया। अच्छा, एक मिनट। राज ने कहीं खराटों की वजह से तो सोना नहीं छोड़ दिया है? देखा, मैंने कहा था ना, बंधु को पता है। हाँ पता है ना माँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सोते हुए खराटे सुनाई दे रहे थे, बट ड्रेसिंग टेबल पे मैंने खराटे भगाने वाली ड्रॉप्स देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि राज खराटे लेते हैं। डैडी भी खराटे लेते हैं? वो मम्मा एक्चुअली डैडी नहीं। सखी, मैं बता दूं। क्या बताता हूँ? थैंक गॉड तुम आ गए, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? यही कि इट्स ओके अगर तुम खराटे लेते हो, उसमें इतना कॉन्शियस होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राज। वंदना, एक्चुअली ओहो, आप चुप रहिए ना। अरे राजू को बोलने दीजिए। बोल राजू, बोल। क्या है बंधु रानी, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब ना होना, इसीलिए टेंशन में मुझे नींद नहीं आती। बंधु रानी, वो ज्योति भाभी का वो चाय का मसाला है? नहीं, खत्म हो। अरे तो प्लीज लेकर आओ ना, प्लीज लेकर आओ, सब चाय पीना चाहेंगे। हाँ हाँ? अच्छा। अरे क्या गजब की चाय है। हाँ। हाँ मम्मी, तुमने नहीं पीना? एक मिनट प्लीज प्लीज। हाँ ला रही हूँ। या मसाले की। हाँ। डैडी, आपने मम्मा को सब सच क्यों नहीं बताया? हाँ, जुकाम की वजह से अगर वो थोड़े खराटे लेती है तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, और आपको तो पता है ना कि मेरी कितनी सारी इम्परफेक्शंस बंधु ओवरलुक करती है। मतलब बारिश में भीगे हुए मेरे स्मेली सॉक्स धोती है, उसके बाद में ये जो ओवर थिंकिंग वाली उंगली खींचने को मैं उसे हमेशा कहता हूँ। तो ठीक है ना, इन सब बातों से ज्यादा वो हमारे रिश्ते को मजबूत मानती है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। और पत्नी इतना कुछ सह सकती है तो क्या पति इतनी छोटी सी बात नहीं सह सकता? क्या बात है राजू, तेरी जैसी सोच अगर हर इंसान की हो ना, तो क्या मजाल है कि रिश्ते में कभी दरार हो। हाँ, हाँ, ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट ही
रिश्तों को स्थिर रखते हैं। दोनों के बीच मजबूत इरादा होना चाहिए रिश्तों को साथ निभाने का। जैसे हमने देखो 40 साल से निभाया ना रिश्ता। हाँ, और 30 साल निभाएंगे। हाँ, और इनके 30 साल में और झेलूंगी खर्राटे। कौन कौन पिएगा मसाले वाली चाय? अरे सब सब। ओके ओके। वंदना के प्यार के आगे सब बाकी बातें हो गई छोटी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।